अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह जी हाँ, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज की न्यूज़ की तरफ चलेंगे। डेफ़िनेटली हर तरफ जो बात की जा रही है वो सबसे ज़्यादा पीएम मोदी और वहाँ पे जो कतर के अमीर जो इंडिया के विज़िट पर आए हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। कहा ये जा रहा है कि जी ये जो है कई चीज़ों के ऊपर जो है बात करेंगे जिसमें कि ट्रेड भी है, भारत और कतर के रिलेशंस भी हैं, एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगे और रीजनल इश्यूज जो हैं उसके ऊपर भी बात होगी और कई दूसरी ऐसी टॉपिक्स और कई दूसरे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर भारत और कतर जो है वो साथ में बात करेंगे। पीएम मोदी जो है उन्होंने जैसे कहा जा रहा है कि जी अपना जो सरकारी प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ते हुए पीएम मोदी जो हैं वो पहुंचे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए और ये जादू की झप्पियां आप देख ही सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जो हम भारत को कहते रहते हैं कि जी भारत में मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे हैं, तो जी उसको देखते हुए लगता तो कुछ उल्टा ही है। यानी कि ना सिर्फ ये कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। लेकिन खैर ये बातें तो हम किया ही करते हैं, लेकिन इस तरफ सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को खास तौर पे कि आखिर ये चल क्या रहा है। यानी कि ये एकदम से पीएम मोदी जो है उन्होंने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो घुमा दी है, ऐसा कौन सी जादू की झप्पियां वो दे रहे हैं हर गल्फ कंट्री के अमीर को। और इसमें ही ये देखिए कतर के अमीर जो है उनके साथ भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूर एक फिक्रमंद हो जाने वाली बात है, वो इसलिए नहीं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत से मिल रहे हैं या गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत को के साथ काम करने को तैयार हैं, बल्कि गल्फ कंट्रीज जो हैं भारत को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें गल्फ कंट्रीज बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं हमसे, यूरोपियन या अमेरिका या बाकी कंट्रीज तो छोड़ ही दीजिए, जितनी इस्लामिक कंट्रीज जिसमें ओआईसी के मेंबर्स जो हम बने बैठे हैं कि जी ओआईसी मेंबर्स में सिर्फ एक हम ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम यही बात बता बता कर हमारा गला सूख गया है, लेकिन कोई कंट्री इंप्रेस ही नहीं हो रही। इसाक डार साहब जो कि जी हाँ आप जानते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी हैं और उसके साथ साथ इसाक डार साहब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। यानी एक प्राइम मिनिस्टर जो था वो काफी नहीं था, न जाने क्या काम हमारे प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं कि उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाना पड़ गया। जाहिर है रिश्तेदारी या रिलेटिव होना भी जो है वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है पाकिस्तान में। और इसहाक डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं और कजन भी हैं। तो जिस तरह से इसहाक डार साहब जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, उससे पहले कई बार जो है फाइनेंस मिनिस्टर और कभी कोई ना कोई मिनिस्ट्री इनके पास रही है। अगर हम एक नजर दौड़ाएं अपनी आजकल की कैबिनेट के ऊपर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि पूरी कैबिनेट में जो है आधे से ज्यादा जो है वो शरीफ खानदान या उनकी फैमिली के ही लोग आपको मिलेंगे या उनके दोस्त अहबाब ही आपको दिखाई देंगे। ये बात तो बहरहाल इमरान खान साहब ठीक ही कहा करते थे कि पूरी कैबिनेट में जो है वो ज्यादातर लोग इनके अपने रिलेटिव्स होते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन के लिए नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ इसी किस्म की बात है। बहरहाल बात हम कर रहे थे इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल ओआईसी की मीटिंग में जी हाँ शिरकत के लिए गए हुए हैं और वहां पर उनका कहना ये था कि जी जो बाकी कंट्रीज है और पाकिस्तान भी जो है वो सऊदी अरब का जो स्टैंड है फलस्तीन स्टेट को लेकर के, फलस्तीन के लिए एक अलग स्टेट होनी चाहिए और इसराइल और हमास और फलस्तीन के बीच में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर उनका स्टेटमेंट यही है कि जी पाकिस्तान जो है वो कह लीजिए कि साथ खड़ा है फलस्तीन स्टेट बनाने में। और सऊदी अरब ने जो कहा है, सऊदी अरेबिया के स्टेटमेंट को देखते हुए जो है वो कहा ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि ओआईसी की तमाम ही कंट्रीज जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हों। ये बात या सऊदी अरेबिया के स्टैंड के साथ रहे, ये कहना है जी इसहाक डार साहब का। अब जाहिर है कि इससे सऊदी अरेबिया के जो इस वक्त एमबीएस है वो यकीनन खुश हुए होंगे, लेकिन बहरहाल उनको हमारी कोई इस तरह की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ओआईसी की कंट्रीज ने जो सोचना होगा जो करना होगा वो अपने आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान से पूछकर कोई नहीं कर रहा, और पाकिस्तान से पूछकर कोई क्यों नहीं कर रहा उसका रीजन यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो हालत है वो देखते हुए जाहिर है कि कोई भी गल्फ कंट्रीज जो है या ओआईसी की कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को कोई खास पूछगछ नहीं है। लेकिन हम ये बात मानने को, ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए कि हमारे पास जी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स के ही जोर पर हम समझते हैं कि सब लोग जो हैं वो हमारे आगे झुके रहेंगे और सब लोग जो हैं वो हमारी बात भी मानेंगे और हमें कहेंगे वाह वाह वाह।
क्या वाह वाह प्रोडक्शन हमने पैदा किया है, ये बात हमें कही जाएगी। ये और बात है कि जितनी भी ओआईसी की कंट्रीज हैं, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, वो जा जाकर भारत में जो है मुलाकातें कर रहे हैं, भारत के साथ बात कर रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और बहुत कुछ जो है भारत के साथ बिजनेस को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। अगर आगे बढ़ने की कोशिश में नाकाम दिखाई दे रहा है तो वो पाकिस्तान है, और ऐसा हम भी नहीं चाहते। हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है, हम भी कई बार कहते हैं, अपने शोज में भी बात करते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो भारत के साथ टर्म्स ठीक करने चाहिए, और पाकिस्तान और भारत के टर्म्स ठीक होंगे और ट्रेड होगी तभी कोई कहानी आगे बढ़ती हुई या पाकिस्तान संभलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस तरफ कोई खास बात नहीं की जा रही या कोई खास कोशिश कहिए नहीं की जा रही, इसलिए कि जाहिर है जो डिमांड भारत कर रहा है कि जी आप लोग टेररिज्म को रोकिए, आपके यहाँ जो टेररिस्ट बैठे हुए हैं उनको आप रोकिए, और उसके जरिए जो पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म की जाती है, चाहे वो ये कह दें कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो ये नॉन स्टेट एक्टर वाली जो एक हम लेकर आते हैं उसको अक्सर लोग नहीं मानते। वो कहते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये स्टेट एक्टर ही है, लेकिन बहरहाल उसको हम मानते नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। यासीन मलिक की बात कर लेते हैं। यासीन मलिक जो है वो काफी टाइम से कश्मीरी एक्टिविस्ट कहा जाता है, उनको टेररिस्ट भी कहा जाता है, उनके ऊपर कई तरह के इल्जामात भी हैं, सालों साल से वो भारत की जेल के अंदर भी बंद है। लेकिन उनकी वाइफ जो है वो इस्लामाबाद में रहती है, मशाल मलिक, और उनके इंटरव्यूज जो है वाया करते हैं। जिस वक्त मैं टीवी चैनल पे थी उस वक्त भी वो मेरे शो में आने से उन्होंने मतलब कभी आमी नहीं भरी, हालांकि मेरे ही चैनल के दूसरे एंकर जो थे उनके शो में वाया करती थी। मैंने कई बार उनको बुलाने की कोशिश की, मैं पूछना चाह रही थी उनसे कश्मीर के बारे में, यासीन मलिक साहब के बारे में, लेकिन उन्होंने आने आने के कभी भी मतलब हामी नहीं भरी। और अब वो दूसरे कह लीजिए कि सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं और दूसरी जगह पर वो हमें दिखाई देती रहती हैं। आजकल उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं। तो वो जब जाते थे तो उनकी एश ट्रे जो सिगरेट पूरा लंबा पड़ा रहता था, तो मैं उनकी सिगरेट्स भी रख लेती थी पर्स के अंदर, और एशेस को पानी में, गर्म पानी में डाल के फिर मैं पीती थी। फिर अगला दिन पूरा दिन, अम्मी को तो नहीं ऑब्वियसली पता होता, तो आई इवन लव दोज एशेस, उनकी एक एक चीज। अब क्या मैं कहूँ, ठीक है एक हस्बैंड वाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्यार होता है, लेकिन इतना भी क्या कि वो एशेस जो हैं उसको भी वो गर्म पानी में घोल के पी लेती। नहीं, मुझे नहीं पता कि उसको पिया भी जा सकता है, लेकिन खैर अब इस किस्म की लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या चीजें जो है वो भाई लोगों ने रखी हुई है, यानी कि रखी हुई से मेरा मतलब है कि भाई लोगों ने, जाहिर है कि भाई लोग की इनको सपोर्ट है, भाई लोगों के पास से ही इस किस्म की इंटरव्यूज और स्टेटमेंट जो है वो यकीनन देती होंगी। लेकिन इस वक्त तो वो भी हैरान हो रहे होंगे कि हैं अच्छा एशेस को भी पिया जा सकता है। मतलब अजीब अजीब बातें लोग करते हैं। ठीक है, आप अपना एक एक्सप्रेस करना चाह रही हैं कि आपको आपके हस्बैंड से बड़ा प्यार है, लेकिन ये कि मतलब ये कौन सा तरीका है यार। खैर, लेकिन बहरहाल हर एक की अपनी चॉइस होती है जी। हमें क्या, हमें ऐसी बातें करने की आदत नहीं, आप तो जानते ही मैं फजूल की बातें नहीं करती। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जी डोनाल्ड ट्रंप तो आ चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के आने की खैर हमें तो कोई खास खुशी नहीं है, इसलिए कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सामने आते के साथ ही जो है वो हमारे ऊपर ही बातें शुरू कर दी हैं। तरह तरह के जो है वो एलिगेशन भी चल रहे हैं, और तरह तरह के आप जानते हैं कि हमारे फंड्स भी बंद कर दिए। लेकिन बहरहाल रशियन प्रेसिडेंट के साथ कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मुलाकात होगी। और वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि वो आते के साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा देंगे, आते के साथ ही हमास इजराइल में सुलह करवा देंगे। अभी तक तो वो ये करते हुए दिखाई नहीं दिए। अभी तक तो वो ये कर रहे हैं कि लोगों को पकड़ पकड़ के अपनी कंट्री से बाहर फेंक रहे हैं। और तकरीबन बाहर निकालने से मुझे याद आया, डिपोर्ट करने से मुझे याद आया कि तकरीबन 173 पाकिस्तानी मजीद जो है वो गल्फ कंट्रीज से डिपोर्ट किए गए हैं। जी हाँ, 173 के करीब पाकिस्तानी जो है वो गल्फ कंट्रीज से एक बार फिर डिपोर्ट किए गए हैं, और उनमें तमाम ही गल्फ कंट्रीज शामिल हैं, और अभी मजीद आने के इम्कानात और ज्यादा लग रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मजीद लोगों को निकाला जाएगा, और जो कि ज्यादातर जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड होंगे या जो भीख मांग रहे होंगे या कोई और इस तरह के इश्यूज होंगे, तो पाकिस्तान जो है बिल्कुल तैयारी पकड़ ले कि उनके लोग मजीद यहाँ पर आने वाले हैं। यानी कि हमारे लोग वैसे तो पूरी दुनिया में कहा जाता है कि वहां से निकाले जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल गल्फ कंट्रीज से सबसे ज्यादा निकाले जा रहे हैं। साथ साथ यूएई का कहना यह है कि जो उनके यहाँ क्राइम्स होते हैं और क्राइम में जो लोग पकड़े जाते हैं उनमें 50% जो है
वो पाकिस्तानी है। अब हमारे लोगों का क्या कहिए कि ना मतलब वहां जाके कोई और काम करने को मिलता नहीं, इसी तरह के क्राइम करते हैं। लेकिन बहरहाल इससे आप ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी कंट्री ही जो है वो क्राइम करती है या पूरी की पूरी कंट्री करप्ट है। यकीनन ये कुछ लोग हैं जो कि गल्फ कंट्रीज में पहुंच जाते हैं, यूरोप में पहुंच जाते हैं और उसके बाद तरह तरह के क्राइम करते हैं। उसके बाद पूरे का पूरा एलिगेशन जो है वो सारी कंट्री को भुगतना पड़ता है। और तमाम लोग ही, चाहे वो सही भी हो, कुछ ना भी उन्होंने किया हो, तब भी लोग उन्हें शक की नजर से देखते हैं। लेकिन हमारे लोगों को क्या कहिए कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। बात हम करेंगे आपके हमारे सबके ही फेवरेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। जी हाँ, बिलावल साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनके नाना भी फॉरेन मिनिस्टर थे, उसके बाद इनके नाना प्राइम मिनिस्टर बने, इनकी मदर प्राइम मिनिस्टर बनी, इनके फादर जो है वो प्रेसिडेंट बने और अभी फिर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के। जी हाँ, बिलावल साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बात की है और उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल चाहता है कि भारत के साथ बातचीत हो। भारत के साथ बातचीत के साथ साथ बिलावल साहब का ये भी कहना है कि जी हम चाहते हैं कि ट्रेड खुले। जी हाँ, ट्रेड के ऊपर भी बिलावल साहब ने बात की है और उनका कहना ये है कि ट्रेड भी ओपन होनी चाहिए। और यकीनन इस चीज को देखते हुए बिलावल साहब जो हैं आजकल धड़ाधड़ इंटरव्यूज दे रहे हैं और उनके साथी और उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स सभी चाहते हैं कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आए वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ तक प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे ये तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर चांसेस काफी ज्यादा हैं, इसलिए कि उनके जो फादर हैं आसिफ अली जरदारी साहब वो भी इन तरह के कामों में यानी कि जोड़ तोड़ करने में सियासत में बहुत ज्यादा नाम रखते हैं। और लग यही रहा है कि बिलावल साहब जो हैं वो भी कुछ उसी तरफ के जा रहे हैं और इनका भी इरादा कुछ ऐसा ही लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में अगर आप कुछ चेंज होते हुए देखेंगे, गवर्नमेंट को चेंज होते देखेंगे और या प्राइम मिनिस्टर आते देखेंगे तो हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो। और अगर ऐसा हुआ तो जैसे वो फॉरेन मिनिस्टर बन के भारत गए थे तो हो सकता है अगली बार वो प्राइम मिनिस्टर बन के और फिर भारत के बारे में कोई स्टेटमेंट दें या फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान आने की दावत दें। बहरहाल कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स जो है वो बेहतर होने चाहिए। बाकी हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े झड़पे वो तो जी चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए, इसलिए कि उसी से तो रौनक लगी रहती है। आप जानते हैं कि इसी से तो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो है लोग समझते हैं कि ठीक है, इसका अगर ये लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है सब कुछ नॉर्मल है। प्रॉब्लम जब आती है जब दोनों तरफ से खामोशी हो जाए तब लगता है कि भाई आपको एयर स्ट्राइक या कुछ ना कुछ जो है इस किस्म की चीज जो है वो होने वाली है। बिलावल साहब का कहना यह भी है कि पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है अमेरिका और चाइना के बीच में जो कोई कोल्ड वॉर चल रही है या जो टेंशन है या दोनों कंट्रीज में जो भी डिफरेंसेस चल रहे हैं उसको लेकर बिलावल साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान जो है वो उन दोनों कंट्रीज के बीच में यानी दो बड़ी पावर्स जो हैं यानी कि एक तरफ चाइना दूसरी तरफ अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता है और दोनों कंट्रीज को आपस में मिला सकता है, उनकी टेंशन को कम कर सकता है, खत्म कर सकता है। मतलब यह कि हमारे पॉलिटिशियंस कुछ भी करते हैं, आप पहले अपनी कंट्री के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लीजिए बिलावल साहब। आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सबसे पहले सुलह करके दिखा दीजिए तो अमेरिका और चाइना भी मान जाएंगे। यहां पर तो आप जानते हैं रोज कान के नीचे दो लगाई जाती है, कभी टीटीपी वाले लगाते हैं कभी हमारे लोग लगाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान या टीटीपी वाले हैं और एक दूसरे के साथ वो ढिशुम ढिशुम लगी हुई है कि ना पूछिए। तो आप इधर जरा सा जो है थोड़ा तवज्जो दीजिए, इस तरह थोड़ी सी अटेंशन आपकी इधर भी मैं करवाना चाहूंगी कि पहले आप अमेरिका को और चाइना को ऐसा दिखाइए कि जी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवा सकता है, वहां पे जो एक तरह के अटैक्स चल रहे हैं उसको रुकवाया जा सकता है, फिर हम मान जाएंगे कि आप अमेरिका और चाइना के बीच में भी करवा सकते हैं। उसके अलावा आप बलूचिस्तान जाइए, बलूचिस्तान कोयटा का नाम बलूचिस्तान नहीं है। कोयटा जाके अगर आप कह देते हैं कि जी मैं बलूचिस्तान आ गया तो वो नहीं, बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में जाइए, वहां पर जाके जो प्रॉब्लम्स लोगों की चल रही है उसको देखिए। वहां पे तरह तरह की आप जानते हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे साफ पीने का पानी तक उन लोगों को नहीं मिल रहा है,
बहुत सी प्रॉब्लम्स है बलूचिस्तान की, वहां जाके बलूचिस्तान में और बाकी के पाकिस्तान में सुलह करवा दीजिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की स्टेट से नाराज है बलूचिस्तान के लोग। फिर हम मानेंगे कि आप अमेरिका जाकर या चाइना में रहकर आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले अपनी कंट्री के इश्यूज को तो सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, आप बलूचिस्तान भी नहीं जा सकते, आप केपीके भी नहीं जा सकते, छोड़ दीजिए। आप सिंध में जहां आपकी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट अभी की नहीं सर, सालों से है, बल्कि 12-15 साल से आपकी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है सिंध में जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट केपीके में। तो आप वहां का हाल देख लीजिए। आप कराची जो आपका मेन सिटी है, जहां पर हम समझते हैं कि बिजनेस सिटी ही कराची कहलाता है, वहां की रोड्स देख लीजिए, वहां पे लोगों के घरों की हालत देख लीजिए, वहां की गुर्बत देख लीजिए। आपको पूरे पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत में लोग नहीं मिलेंगे, इतनी बुरी हाल में लोगों की गुर्बत देखने को नहीं मिलेगी जितनी आपको सिंध में और कराची में दिखाई देगी। आप वहां जाके उन लोगों की मदद कर दीजिए, कुछ रोड्स बना दीजिए। ऐसे तो वहां पे हर वक्त ही रोड बनती है और टूटती रहती है, उसकी समझ नहीं आती मुझे कि भाई इनके ठेकेदार ने खा लिया तो दूसरे का ठेकेदार कब खाएगा, वो वाली तो कहानी चल रही है। और उसके बाद आप लाड़काना, जो आपका अपना शहर है जहां से हमेशा आप वोट लेकर आते हैं या जैसे भी आते हैं, 12 लाड़काना को आप अपनी सिटी बताते हैं, लाड़काना का हाल देख लीजिए, वहां पे लोगों की हालत देख लीजिए। और फिर कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, अभी तक भुट्टो जिंदा है, ये नारे आप लोग लगाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि अभी भुट्टो जिंदा है करके आप लोग जो है सारा काम शायद भुट्टो पर डाल दिया है, अपने भुट्टो साहब के ऊपर। वो तो बेचारे 77 में ही उनको आप जानते हैं कि क्या हुआ था। तो अब जो लोग इस वक्त जिंदा है, अगर वो कुछ काम सिंध के लिए कर लें तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको ना सिंध देखना है, ना आपको केपीके देखना है, ना ही आपको बलूचिस्तान जाना है, इसलिए कि वहां जाने की आप लोगों की हिम्मत ही नहीं है। वहां जाके लोगों से आप कह ही नहीं सकते कि आप उनके साथ हैं, आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप हर वक्त यही कह के अपनी पल्ला झाड़ लेते हैं कि जी वहां पे तो भारत गड़बड़ करा रहा है बलूचिस्तान में। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, मटर छील रहे हैं क्या? मतलब आपके लोग क्या कर रहे हैं? वैसे तो खैर मैं जानती हूँ मटर भी छीला करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, मैं आप लोगों को एक फोटो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि यकीन आ जाए कि भाई ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जी आप लोग वहां बलूचिस्तान में गड़बड़ चल रही है और सब कुछ जो है वो भारत करवा रहा है और हमारे लोग तो बहुत मासूम है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो मेरा ख्याल है कि फिर वो मटर छील रहे होंगे और इसीलिए उनको कुछ पता नहीं लग रहा। अगर यकीन नहीं है तो ये देखिए, फौजी मटर, ठीक है। तो जी आप मटर छील रहे हैं, लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल साहब जरा बलूचिस्तान जाइए, जरा केपीके जाइए, और अगर दोनों जगह जाने के पैसे आपके पास नहीं है तो फिर आप चले जाइए सिंध में। वो तो आपका अपना इलाका है ना, सिंध में जाके तो पता कीजिए कि आखिर चल क्या रहा है, और आपको पता लगेगा कि सिंध में लोगों की हालत खराब है। लेकिन खैर, हमारे पॉलिटिशियन जो है वो ये बातें किया ही करते हैं। साथ ही साथ बिलावल साहब का कहना है कि जी पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के साथ या भारत के साथ जो है हम अपने टर्म्स को ठीक करना चाहते हैं, ट्रेड ओपन करना चाहते हैं, ट्रेड होनी चाहिए, तो बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए। लेकिन कोई मुझे बताएगा ट्रेड बंद किसने की थी? मोदी जी का काम लगता है मुझे ये, इसलिए कि मोदी जी ने कहा होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं, फिर किसने की थी? ओहो हो, खान साहब ने, वो जो कहते थे आपने घबराना नहीं है। जी हाँ, तो खान साहब ने कह दिया घबराना नहीं है, और अब वो जेल में घबराए घबराए घूम रहे हैं और कोई पूछ नहीं रहा। बार बार कहते हैं जी आर्मी चीफ को लेटर लिख दिया, आर्मी चीफ कहते हैं जी मुझे तो लेटर ही कोई नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कंट्री जो है इसमें लोग आखिर किस माइंडसेट के साथ रह रहे हैं। वो कह रहे हैं लेटर लिख दिया, वो कहते हैं मिला नहीं है, वो कहते हैं मैंने तो ओपन लेटर लिखा है, वो कहते हैं मैंने फिर भी नहीं देखा। और जबकि बाकी चीजें बैठ के सोशल मीडिया में सब दिखाई दे रहा है, खान साहब का लेटर नहीं मिल रहा। खान साहब ही थे जिन्होंने भारत के साथ ट्रेड बंद की थी, वो खान साहब ही थे जिन्होंने कहा था जब तक पीएम मोदी है पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा। और ये बात जो है वो मोदी जी ने दिल पे लिख ली और बहुत ही सीरियस होके लिया खान साहब की बात को। तो मोदी जी ने कह दिया पाकिस्तान से कोई बात नहीं हो सकती, आप पहले जो है वो टेररिज्म को बंद कीजिए और तभी बात होगी। मतलब मोदी जी को ऐसा काम बताए ना जो हमारे से हो सके, मतलब बोल देंगे यार तुम लोग जो है ना वो क्या कहते हैं रसमलाई मत खाया करो, तुम लोग गुलाब जामुन जलेबियां मत खाया करो, तुम लोग बिरयानी मत खाया करो, या जब तक बिरयानी खाना बंद नहीं करोगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। मतलब आप भी ऐसी ऐसी शर्तें लगा रहे हैं ना, या ऐसी ऐसी कंडीशंस रख रहे हैं जो आपको अच्छे से पता है कि हमसे तो ना हो पाएगा। यानी कि टेररिज्म बंद करने को कह रहे हैं, यानी टेररिज्म को आप लोग ही कहते हैं कि हम टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं, हम टेररिज्म से कमा रहे हैं, हमने टेररिस्ट बनाए, हमने यहाँ भेजे वहां भेजे। अरे हम नहीं कह रहे, वो जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक में भी तो लिखा है ना, बुक भी मेरे पास है, मैंने पढ़ी डाली उनकी बुक, आखिर को छोटी सी बुक है ना, जान छुट्टी मेरी जल्दी पढ़ के। लेकिन बात सारी है कि मुझे ये बताइए
कि उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा, जिन लोगों ने बुक नहीं पढ़ी वो इंटरव्यू देख लें उनका, उसमें भी वो कह रहे हैं, और भी बाकी लोग भी हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उठ के कहा हाँ जी हमने जिहादी पैदा की, हाँ जी हमने ये पैदा की। और उसके बाद वही लोग जिन्हें हम पहले फ्रीडम फाइटर कहते थे, जब वो हमारे सर पे फटने लगे तो हमें पता लगा ओहो ये तो टेररिस्ट हैं। अच्छा, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कई बार लोगों ने पूछा कि जी ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों है, इसलिए कि पाकिस्तान ने बनाया तो उनका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो हमारे लोग जो है ना, हमारे लोग इतना दिमाग लगाते हैं, इतना, इसीलिए तो मैंने प्रोग्राम का नाम भेजा फ्राई रखा है कि भेजा फ्राई कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा इनका नाम ही बदल दो ताकि आइंदा कोई बोले ही नहीं, इनका नाम रख दो फितना उल खारिज। फितना उल खारिज का क्या मतलब है? जिन्होंने नाम रखा है उन्हें नहीं पता तो मैं आपको क्या बताऊंगी इसका क्या मतलब है। तो मेरी तो वैसे ही आपको पता है, ना मुझे इंग्लिश आती है, ना मुझे उर्दू आती है, ना मुझे हिंदी आती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। बहरहाल अब उन्होंने नाम रख दिया जी फितना उल खारिज। अब फितना उल खारिज जो है उसमें पाकिस्तान का नाम तो कहीं है ही नहीं। तो बिल्कुल अब हमने जो है टीटीपी, यानी टीटीपी वाले भी आपस में हैरान होते हुए एक दूसरे से पूछते, सरदार ये फितना उल खारिज कौन है? वो कहते हैं मुझे क्या पता, जाके पाकिस्तान वालों से पूछो, ये नाम तो उन्होंने रखा है। लेकिन खैर पाकिस्तान चाहे कुछ भी कहे, उनका नाम टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। और अब कहा यह जा रहा है हम उनको चुन चुन के मारेंगे, लेकिन उसके बाद वो चुनने में ही नहीं आ रहे, क्या किया जाए? वो ना तो चुन चुन के मारना था, मगर अब ये है कि वो आते हैं, दो कान के नीचे लगाते हैं, फिर हम जाते हैं, हम उनके कान के नीचे दो लगाते हैं, बस यही गेम चल रही है। पता नहीं कब खत्म होगी और कब ये सिलसिला रुकेगा। तो अब फिलहाल तो हम ये चाह रहे हैं कि लोग आए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। भूल जाइए कि आप यहाँ पर आएंगे और आपका पैसा हमारे लोग खा जाएंगे, या कोई करप्शन हो जाएगी, या कोई ऐसे वैसे कहा कि आसिम सलीम बाजवा तो सभी को याद होंगे ना, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो कि जी आप पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर 9-11 हो गए। और उन्हीं जैसे दूसरे कई लोग, मैं कई बार नाम भी बता चुकी हूँ, अब आप लोग कितनी बार मेरे मुंह से उन लोगों के नाम सुनेंगे। तो बात सारी है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान जिन जिनको घेर घेर के लाया जा रहा है, वो अगर ये समझ रहे हैं कि उनका पैसा महफूज रहेगा तो बिल्कुल महफूज रहेगा। हमारे लोग जो है ना, सिर्फ चीलों की तरह बढ़ जाते हैं उन पैसों पे जाके। उसके बाद वो पैसा पब्लिक के लिए तो नहीं होता, उन्हीं के लिए होता है। उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की फैमिली, उन्हीं के सारा खानदान जो है वो आराम से सैर सपाटे कर रहा होता है यूरोप में, अमेरिका में, और हम यहाँ पर बिजली के बिल पे कर करके, मैंने आज भी बिजली का बिल पे किया, आपको मैं क्या बताऊं। पता है अभी ना घर में एसी चल रहा है, ना फैन चल रहा है, ना ही कोई और ऐसी चीज चल रही है जिससे बिजली खर्च हो, उसके बावजूद एक महीने का बिल मेरा 31,000 का है। 31,000 रुपीज। नहीं 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 नहीं, अभी अभी आप देखते जाइए ना, अभी जैसे जैसे आगे मौसम चेंज होगा और एसी चलना शुरू होगा तो आपको तो पता ही है कि मतलब मुझे तो लगता है पूरी कंट्री को मैं ही चला रही हूँ जितना बिजली का बिल मेरा आता है। हालांकि मैं छोटे से घर में रहती हूँ, खैर छोटे से घर में रहती हूँ, ठीक है ना, इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इतने लंबे लंबे बिल मुझे, मैं तो कई बार ट्विटर पे लगा भी देती हूँ कि लोग थोड़ा सा मुझसे हमदर्दी कर लें। लेकिन बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ, वरना आप लोग मुझे इसी तरह से बातों में लगा के रखेंगे, आप लोग मुझे बातों में उलझा देते हैं। और दूसरी तरफ पीएम मोदी जो है, अब वो कतर के अमीर के साथ जो है पीएम मोदी की फोटोज आ रही हैं, और यहाँ पाकिस्तान में सब ये सोच रहे हैं कि ये उनको इस्लाम के दायरे से बाहर ही ना निकाल दे कतर वालों को, और बाकी गल्फ की कंट्रीज को भी, जो हमारे मौलवी अरबा कहते रहते हैं ये भी इस्लाम से बाहर है, वो भी इस्लाम से बाहर है। लेकिन ये जो जा जाकर भारत के साथ जो है बिजनेस कर रहे हैं, भारत के साथ मीटिंग कर रहे हैं, या जाकर पीएम मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं और उनके साथ बातें करते हैं और कई तरह के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, इनको इस्लाम से बाहर क्यों नहीं कर देते? और अगर नहीं करते तो भाई खुद भी हाथ में ला लीजिए, इसलिए कि इस वक्त जो है वो हमें जरूरत है भारत की, भारत को हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन पीएम मोदी हाथ में लाने को तैयार ही नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगी मोदी जी को समझाने की, आप लोग हौसला रखिए, जरा अपने करतूत ठीक कर लीजिए। बाकी मैं पीएम मोदी को आज ही फोन करती हूँ। खैर मैं यहाँ से चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। थैंक यू।